बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा इनकी बुनियाद कब पड़ी, किस सन में। मैं बताता चलूँ आपको कि लोकसभा और राज्यसभा की बुनियाद जब मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना, कानून बना, उसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा की बुनियाद भी पड़ी। और ये दहाई है 1950 की। 1950 में मुल्क के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की स्थापना हुई। फिर उसके बाद से ये मुल्क के एतबार से काम करना शुरू किए। अब हम इस वीडियो को पिछली वाली वीडियो से जोड़ते हुए चलते हैं कि लोकसभा के मेंबरों की मुद्दत कितनी साल होती है और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी मुद्दत, उनका वक्त, कार्यकाल कितने साल का होता है और दोनों में फ़र्क क्या है। जो लोकसभा है इनके मेंबरों की जो मुद्दत होती है वो तो 5 साल होती है, 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह जो राज्यसभा है इनके मेंबरों की मुद्दत भी 6 साल होती है, 6 साल से ज़्यादा नहीं होती। 5 साल लोकसभा के और 6 साल राज्यसभा के मेंबरों की मुद्दत होती है। लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। लोकसभा में ये होता है कि अगर प्रधानमंत्री चाहे, जो वक्त का जो वज़ीर आज़म होता है, वो अगर चाहे तो किसी भी मेंबर को, राष्ट्रपति को और सदर को सलाह दे करके उसको लोकसभा से मुअत्तल कर सकता है, लोकसभा से उसको हटवा सकता है, इतना पावर होता है। इसी तरह अगर हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत होती है, वो अगर अपना एतमाद खो बैठे, लोगों का उससे एतमाद उठ जाए, तो फिर भी जो सदर होता है, राष्ट्रपति, वो पूरी की पूरी लोकसभा को मुअत्तल कर सकता है और फिर से नए सिरे से इंतखाब और वोटिंग होगी। उसके बाद जिसकी तादाद ज़्यादा होगी उसकी हुकूमत बनेगी। तो लोकसभा में ये होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत वो 5 साल है, लेकिन 5 साल से पहले भी इसको ख़त्म किया जा सकता है। और राज्यसभा जो होता है इसकी मुद्दत, इसके मेंबरों की जो मुद्दत है ये 6 साल होती है। इसके अंदर किसी भी मेंबर को हटाया नहीं जा सकता। जो एक मरतबा मेंबर बन गया तो अब उसको 6 साल रहना है। अलबत्ता इसमें यह होता है जो मेंबर ख़त्म होते हैं इसके, वो एक बार के सारे मेंबर नहीं ख़त्म होते, किस्तों में ख़त्म होते हैं। इस तरह उसको भी मैं बताता चलूँ कि हर 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जो राज्यसभा के जितने मेंबर हैं उसका 1/3, 1/3 जो मेंबर होते हैं पुराने, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। फिर उनकी जगह पर 1/3 नए मेंबरों को मुंतखब किया जाता है और ये हर दूसरे साल में होता है। और इस तरह इनके मेंबरों की जो मुद्दत होती है वो 6 साल तक बाकी रहती है। नए मेंबर आते हैं और पुराने निकलते चले जाते हैं हर 2 साल पर। ये है दोनों के दरमियान बुनियादी फ़र्क। अब एक बात आपको मैं और बताता चलूँ, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी। कि ऐवान बाला किसको कहते हैं, ऐवान ज़ेरी, ठीक है ना। तो राज्यसभा जो होता है इसको ऐवान बाला बोलते हैं, ऐवान बाला। और जो लोकसभा होता है इसको ऐवान ज़ेरी बोलते हैं। फ़र्क की वजह यह है कि जो राज्यसभा होता है इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये मुस्तकिल होता है। और जो लोकसभा होता है इसको ख़त्म किया जा सकता है, जिसकी बुनियाद पर एक को ऐवान बाला और लोकसभा को ऐवान ज़ेरी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अब दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, किसके पास सबसे ज़्यादा इख्तियार होता है, इसको भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो लोकसभा होता है ये ऐवान ज़ेरी होने के बावजूद भी, ऐवान ज़ेरी होने के बावजूद भी ये पावरफुल होता है राज्यसभा के मुकाबले में। वजह यह है कि लोकसभा के अंदर जो बजट होता है, मालियाती बजट जो होता है वो पेश होता है और ये चीज़ राज्यसभा के अंदर नहीं होती। राज्यसभा में बजट पेश नहीं होते हैं। इसी तरह लोकसभा के अंदर कानून साजी होती है, कानून बनाए जाते हैं,
हुकूमत जो चाहती है अपने मेंबरों की ज़्यादती की वजह से, इसके मेंबर ज़्यादा होते हैं और लोगों की राय मशवरे के लिहाज से जो कानून चाहती है वो बना लेती है। और राज्यसभा में ये चीज़ नहीं होती है। अलबत्ता हम राज्यसभा को आसान लफ्ज़ों में अगर कहना चाहें तो उसको कह दें कि वो एक मुशावरती मीटिंग होती है, मशवरे के लिए होता है। वहाँ से यहाँ से जो कानून बनता है वो वहाँ पर पेश होता है, वहाँ पर राय मशवरा होता है। हम आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं। तो इसकी बुनियाद पर लोकसभा ये पावरफुल ज़्यादा होता है, ताकतवर होता है, और राज्यसभा कम ताकतवर होता है। ठीक है। अब फ़र्क एक और है कि लोकसभा को तो भंग किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है सदर अगर चाहे, हुकूमत अगर अपना एतमाद खो दे, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके मेंबर 6 साल तक ही रहेंगे, इससे कम नहीं मेंबर बनते हैं। और विधानसभा और विधान परिषद, इसमें एक आप बुनियादी बात याद रखें। अब मैं आपको एक नुक्ता, एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसको आप बुनियादी तौर पर याद रखें कि जो जैसे राज्यसभा होती है ठीक उसी तरह सूबे में विधान परिषद होता है, और जिस तरह सेंट्रल में लोकसभा होती है उसी तरह स्टेट में, सूबे में विधानसभा होती है। दोनों में बिल्कुल मुमासलत और सिमिलरिटी है, दोनों एक दूसरे बराबर होते हैं अपने इख्तियार में। अलबत्ता लोकसभा जो होता है ये मुल्की लिहाज से होता है, और जो विधानसभा होता है ये सूबे और स्टेट के लिहाज से होता है। हमने तो इतनी बातें जान ली।